हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है क्योंकि बीपीएससी ने नया कैलेंडर फिर से जारी किया है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीपीएससी टाइम टाइम जो है अपडेट करती रहती है। तो नया कैलेंडर जो है फिर से जारी किया गया है। तो क्या टीआरई 4 अब आपका नहीं होगा? क्योंकि बहुत लोगों के ये भी कमेंट्स है कि टीआरई 4 अब नहीं होने वाला है, और यूट्यूब पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है टीआरई 4 नहीं होगा। तो क्या टीआरई 4 अब नहीं होने वाला है, और साथ ही जो है क्या टीआरई 4 जो है एग्ज़ाम अपने समय पर होगा? इस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सच्चाई है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे इस वीडियो से। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको ऑथेंटिक अपडेट दूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड यहाँ से सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी हम लोग सीटेट की आंसर की आने के बाद जल्दी जो है सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो कैलेंडर जारी हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये कैलेंडर जो है जारी हुआ है 23/7/2024। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 23/7/2024 को जो है ये कैलेंडर जारी किया गया है, यानी कि कल जो है ये जारी हुआ है। अब इसमें जो है आपको अपने यानी टीचिंग से रिलेटेड हमको अपडेट देखनी है कि क्या उसमें परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है टीआरई के बारे में कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी टीआरई एग्जाम से रिलेटेड अपडेट यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यने है, यानी कि ये फाइनल नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जहाँ पर लिखा हुआ है टीआरई मतलब टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि टीआरई 3 है या फिर टीआरई 4 है। ठीक है, ये कैलेंडर में नहीं लिखा हुआ होता है, तो ये ध्यान रखना। अब वैकेंसी ऑफ मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी वाली है, यहाँ पर एनए है। तो एनए इसलिए है क्योंकि आपका टीआरई 3 एग्जाम जस्ट अभी हुआ है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर काउंसलिंग होगी। बहुत सारे कैंडिडेट काउंसलिंग के दौरान बाहर होंगे। तो जब काउंसलिंग हो जाएगी शिक्षकों की, फिर उसके बाद जितने पद खाली बचेंगे और फिर जितने जो है पद और होंगे वो ऐड करके फिर रिक्त पद तैयार किए जाएंगे, फिर आपकी सूची जारी होगी। तो अब ये नहीं कह सकते कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ये यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। आप पूरी ये लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, यानी कि एग्जाम अब हर साल आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी में टीचर से रिलेटेड एग्जाम जो है, वैकेंसी जो है हर साल आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेट और रिजल्ट, देखिए डेट और रिजल्ट जो है वो यहाँ पर टीबीडी है, और यहाँ पर भी जो है टीबीडी लिखा हुआ है। तो टीबीडी का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो टीबीडी का मतलब जो होता है टू बी डिसाइडेड, यानी कि टू बी डिसाइडेड का मतलब ये है कि अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्जाम का डेट क्या रहने वाला है। तो बात भी सही है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी रिक्त पद नहीं पता चले हैं कितने खाली हैं, कितने पदों पर जो है टीआरई 4 आने वाला है। तो इसका मतलब है टू बी डिसाइडेड, यानी अभी तक जो है टाइम से डिसाइड नहीं किया गया है। रिजल्ट है ये भी आपका लिखा हुआ टू बी डिसाइडेड। तो आप रिलैक्स रहें, आपका एग्जाम टीआरई 4 आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी अपडेट मिल रही है कि टीआरई 4 नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टीआरई 4 होगा। बट हाँ, अब जो ये कहा जाता था अगस्त में देखने को मिलेगा, तो अगस्त में आपको टीआरई 4 नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो है आपको 2024 के लास्ट तक जो है टीआरई 4 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी एनए है, येने है, यहाँ पर टीबीडी लिखा हुआ है, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो है वो भी टू बी डिसाइड लिखा हुआ है। और आपका जो एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, यानी कि एग्ज़ाम जो है अब आपको हर साल देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये नहीं कि इसी साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, आपको वैकेंसी अब हर साल देखने को मिलेंगी बिहार में। ठीक है, तो आप लोगों का टीआरई 4 आएगा, बट अगस्त में ना आते हुए अब ये नहीं कह सकते कि हम कब तक आएगा, लेकिन अगस्त के बाद आपको अक्टूबर में नवंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 1 मंथ या 1.5-2 मंथ बाद एग्ज़ाम एक करवा लेते हैं, और इतनी फास्टली प्रोसेस होता है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, और टीआरई 4 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी इसलिए देखने को मिलेंगी
रीज़न ये है क्योंकि टीआरई 3 में बहुत सारे शिक्षक जो हैं एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। आप भी जानते हैं कि फॉर्म तो काफ़ी मात्रा में अप्लाई किए गए थे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। रीज़न बहुत सारे ये हैं कि जिनके सीटेट में 90 नंबर ना होने से वो सारे कैंडिडेट बाहर नहीं गए, और जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक हो गई, वो कैंडिडेट बाहर मतलब हो गए, वो नहीं गए एग्ज़ाम देने। तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे, और बाकी कुछ लोग तो अदर कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, जॉब लग गई होगी, तो इस वजह से भी वो नहीं गए हुए हैं। या फिर बहुत सारे रीज़न होते हैं, कुछ लोग अपने ही स्टेट में चाहते हैं जॉब मिलना, तो लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं। तो बहुत सारे जो हैं टियर 3 में एग्ज़ाम कैंडिडेट देने नहीं गए हुए हैं, तो ये पद आपको खाली मिल रहे हैं। बाकी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा आपका टियर 1 एंड टियर 2 का, तो उसमें जो है उसके भी थोड़े बहुत पद खाली बचेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत सारे चयनित शिक्षक बाहर किए गए हैं, तो सभी पदों पर तो टियर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है? तो उसमें पद खाली बचेंगे, तो आपको टियर 4 में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, आपको टियर 4 देखने को मिलेगा। अगर आपका सीटेट क्वालीफाई नहीं है, अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपने 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम दिया है, आपने मैच कर लिया होगा यूट्यूब से, कितने आपके नंबर बन पा रहे हैं, आपको यहाँ मेरे चैनल पर भी सारे पेपर का एनालिसिस करवाया गया था, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने नहीं मैच किया तो मैच कर लीजिएगा। जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 88 बन रहे हैं या फिर 89 बन रहे हैं, तो क्या है, आप सेफ जोन में हो, आपके नंबर बढ़ेंगे। रीज़न ये है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या है, पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर एक से ज़्यादा सही लग रहा था। अब उसमें जो है सीबीएसई किसको फाइनल मानती है, क्या रहने वाला है, तो आपके नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन क्या है, जो फाइनल आंसर की आएगी आपकी जस्ट इसी वीक आने वाली है, तो उसमें जो अगर आपके नंबर 88 हैं, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा-सा वेट करें फाइनल आंसर की का, सीटेट की। जब उसमें अगर आपके 88 आ रहे हैं, तो आपके 88 ही आएँगे रिजल्ट में, ये फाइनल है। क्योंकि अगर कोई चैलेंज करेगा तो 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है। चैलेंज में अगर आपने, जो कैंडिडेट ने कोई क्वेश्चन एक चैलेंज किया, तो अगर आपने उस क्वेश्चन में आपका भी गलत हुआ है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सभी कैंडिडेट का नंबर बढ़ाया जाता है अगर वो ऑथेंटिक है तो। तो उस बेस पे हो सकता है आपका 1 नंबर बढ़ जाए आंसर की में, मतलब रिजल्ट में। नहीं तो क्या है, फाइनल रहता है, जितने आंसर की में आपके बन रहे होते हैं, उतने ही आपको रिजल्ट में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके आंसर की में 88 बनेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, नेक्स्ट सीटेट की तुरंत प्रिपरेशन करना कंटिन्यू कर देंगे। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, अच्छे से खुद से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और सेल्फ स्टडी से आप क्वालिफाई कर लेंगे सीटेट को। हेल्प लेनी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब जिस टीचर से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस भी टीचर की समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप उनसे जुड़े रहें। क्योंकि आप जब तक टीचर से नहीं जुड़ेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएँगे। तो टीचर से भी जुड़ के रहना, यूट्यूब की मदद लेनी है, लेकिन खुद से भी जो है पढ़ाई करनी है। खुद के नोट्स बनाने हैं, अच्छे से एनालिसिस करना है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है। तो सीटेट की, अगर आपका सीटेट क्वालीफाई नहीं है, तो आप पहले सीटेट को क्वालीफाई करें, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। और अगर आपका सीटेट क्वालीफाई है, तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू कर दें। आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। टीआरई 4 ये नहीं कि नहीं आने वाला, ये यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। इसलिए मैं आपको ये कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर है, कल जारी हुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ठीक है? तो टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है, थोड़ा-सा डिले हो रहा है। आप सभी जानते हैं, काफ़ी बार जो पेपर लीक हुआ, इस ये सारा प्रोसेस हुआ, और बिहार में काफ़ी सारे जो है शिक्षक भर्तियाँ हो रही थी, प्रधान शिक्षक भर्ती। तो इस वजह से और ये स्टेट भी साथ में चल रहा था, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रही है। और टीआरई 4 इसलिए आएगा क्योंकि एस्टेट वालों को भी मौका इसमें दिया जाएगा, बिहार स्टेट, और साथ में सीटेड वालों को भी मौका मिलेगा। तो वैकेंसी आएँगी, अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आपका ये, अगर आपको डाउट था कि टीआरई 4 नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं, टीआरई 4 आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीटेट की जल्दी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, और साथ ही जो है बीपीएससी में जीके जीएस भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करिए, ठीक है? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए, जिससे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। थैंक यू।